Hello guys, welcome back to my YouTube channel न्यू क्रिएशंस मिक्स एंड मैच। कल हमने की थी पहले ग्रामर की क्लासेस, तो आज दोबारा सेकंड क्लास में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, क्योंकि कल हमने सेंटेंस कर लिए थे, उसकी 4 टाइप्स कर ली थी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में क्या होता है, तो इसमें हमारे दो जो है मेन पार्ट है, ठीक है। तो मेन पार्ट कौन से होंगे? फर्स्ट होगा सब्जेक्ट एंड सेकंड होगा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मतलब जो दो मेन पार्ट होते हैं वो होते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जैसे सब्जेक्ट के बारे में हमने कल डिस्कस किया था, कल हमने फॉर्म डिस्कस की थी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की। आज हम कर रहे हैं पार्ट्स। सब्जेक्ट जो होता है कर्ता होता है, ठीक है, जो काम करेगा। जैसे नेम ऑफ पर्सन हो गया, ठीक है, इसके अलावा नेम ऑफ थिंग हो गया, वो सब चीज़ें आती हैं सब्जेक्ट में। तो प्रेडिकेट क्या होता है? जो सब्जेक्ट के बाकी का होता है, जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसे प्रेडिकेट बोलते हैं। प्रेडिकेट होता है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट ने हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी। तो गाइज इसमें कंफ्यूज मत होना कि उसकी फॉर्म क्या होती है सेंटेंस की। सेंटेंस की फॉर्म होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और आज जो हम कर रहे हैं वो क्या है? ये फॉर्म हो गई। आज जो कर रहे हैं वो क्या है? पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दो होते हैं। सब्जेक्ट के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था, आज हम प्रेडिकेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसकी जो एग्जांपल होगी वो क्या होगी? जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। इसमें क्या होगा? द सन जो होगा वो सब्जेक्ट होगा, ठीक है। और जो बाकी का सेंटेंस रह गया वो क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। तो जो पार्ट होते हैं सेंटेंस के वो दो होंगे मेन पार्ट। इसमें जैसे बात की थी सन के बारे में, ठीक है, पूरी इन्फॉर्मेशन सन के बारे में। तो सन क्या है? हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। और जो बाकी का बचा हुआ सेंटेंस है वो क्या हुआ? प्रेडिकेट, ठीक है। अभी नॉर्मली जो सब्जेक्ट रहता है वो सिर्फ आगे ही रहता है, लेकिन कई सेंटेंस में वो पीछे आता है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे लेंगे, हेयर कम्स द बस। तो इसमें बात किसके बारे में की है? हेयर के बारे में तो नहीं की गई ना, जो हम फर्स्ट चीज को सब्जेक्ट बोल दें। इसमें की गई है बस के बारे में। तो बस क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट। और बाकी का जो हुआ वो हुआ प्रेडिकेट। द बस हमारा सब्जेक्ट हुआ और बाकी सेंटेंस प्रेडिकेट हुआ। ये मोस्टली पैसिव सेंटेंस में आता है, वो हम आगे बताएंगे कि एक्टिव क्या होते हैं, पैसिव क्या होते हैं। उन चीज़ों के बाद में आपको पता चल जाएगा कि इसमें पीछे सब्जेक्ट क्यों है और पहले वाले में द सन आगे सब्जेक्ट क्यों है। ये रह गए जो दो मेन पार्ट थे हमारे सेंटेंस के, ठीक है। इसके अलावा दो पार्ट्स और होते हैं सेंटेंस के। वो अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं? फर्स्ट जो होगा फ्रेज एंड जो सेकंड होगा क्लॉज। तो इसमें क्या होगा? फ्रेज क्या है एंड क्लॉज क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम जो है एग्जाम्पल लेते हैं। पहले हम इसे समझते हैं कि क्या होता है। फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सेंस, बट सेंस तो वो मेक करता है बट नॉट गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसमें क्या है? फ्रेज क्या होगा? फ्रेज वर्ड एक सेंटेंस का वो हिस्सा रहेगा जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स का ग्रुप होगा, यानी कि सेंटेंस का पार्ट होगा जिसमें कोई सेंस तो बनेगी लेकिन वो सेंस कंप्लीट नहीं होगी। तो एग्जाम्पल के लिए हम इसमें लेंगे, जैसे ये सेम सेंटेंस ले रहे हैं, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। इसमें क्या होगा? जो इन द ईस्ट है वो क्या होगा? हमारा फ्रेज होगा। अभी देखिए इन द ईस्ट के सन ईस्ट में है, अगर हम द सन राइजेस काट देंगे इन द ईस्ट रखेंगे तो इन द ईस्ट में बताया तो जा रहा है कि
वो ईस्ट में है, लेकिन क्या है ईस्ट में वो हमें नहीं पता चल रहा। तो ये क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया वर्ड्स का, ठीक है, जो एक सेंस तो दे रहा है कि वो ईस्ट में है, लेकिन उसका कंप्लीट हमें मीनिंग समझ नहीं आ रहा है, इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है, अधूरी है इन्फॉर्मेशन हमारी। ये क्लॉज जो होता है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसे ज़रा ध्यान से देखिएगा। हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। जैसे हम इसमें लिखेंगे ही हैज़ अ चेन विच इज मेड अप ऑफ गोल्ड। इसका क्या मीनिंग हुआ कि उसके पास एक चेन है जो गोल्ड की बनी हुई है, ठीक है। पूरी फुल इंफॉर्मेशन है ना कि उसके पास कोई चेन है जो गोल्ड की बनी हुई है। तो इसमें क्लॉज क्या है, क्लॉज है विच इज मेड अप ऑफ गोल्ड, ये क्लॉज है। तो अभी हम इस सेंटेंस को दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। जैसे ही हैज़ अ चेन, प्रॉपर मीनिंग है कि उसके पास चेन है, और दूसरा जो है विच इज मेड अप ऑफ गोल्ड, ये क्या है कि वो गोल्ड की बनी हुई है। अभी जो हमारा क्लॉज होता है वो होता तो एक कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है, जिसमें हमारा सब्जेक्ट भी होगा। जैसे इसमें सब्जेक्ट क्या है, विच हमारा सब्जेक्ट है, और जो बाकी का बचा वो क्या है, प्रेडिकेट है, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि प्रेडिकेट भी आ गया, सब्जेक्ट भी आ गया, तो ये तो मेन पार्ट जो होते हैं सेंटेंस के वो दोनों इसमें आ गए, ठीक है। तो ये क्लॉज कहते हुए, ये क्लॉज ऐसे हुआ क्योंकि इसमें हमारे पास सब्जेक्ट है विच, जो, लेकिन हमें ये नहीं पता कि विच क्या है। जैसे ही हैज़ अ चेन, चेन हमारा सब्जेक्ट था, जब वो अलग हो गया, ठीक है, तो इसमें क्या रह गया, विच रह गया। विच हमें पूरी इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रहा कि ये विच है क्या, वो गोल्ड की बनी हुई है, क्या बनी हुई है वो हमें नहीं पता चल रहा, ठीक है। तो ये एक्चुअल जो है वो हमें पता ही नहीं चल रहा कि सब्जेक्ट एक्चुअल में है क्या। अभी जैसे हम ऊपर वाला सेंटेंस पढ़ेंगे, ही हैज़ अ चेन, ठीक है, इससे हमें हमारे पास ही जो है सब्जेक्ट है, हमें पता चल रहा है कि उसके पास एक चेन है। ही जैसे एक पुरुष के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसमें हम क्या कहेंगे कि उसके पास चेन है, हमें प्रॉपर पता चल रहा है सब्जेक्ट का। लेकिन विच इज़ मेड अप ऑफ गोल्ड, वो गोल्ड की बनी हुई है, क्या बनी हुई है वो हमें पता ही नहीं चल रहा। एक्चुअल सब्जेक्ट नहीं होता ना जिसमें, वो क्या होता है हमारा एक कनेक्टर यहाँ पे आ जाता है ना, वहाँ पे क्या हो जाता है हमारा, उस सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, क्लॉज, ठीक है। अभी ये जो क्लॉज है ना वो सिर्फ उसी सेंटेंस में हमें मिलेगा जिसमें कोई कनेक्टर होगा। जैसे अभी ये पूरे सेंटेंस में ही हैज़ अ चेन विच इज़ मेड अप ऑफ गोल्ड, इसमें विच क्या था, हमारा एक कनेक्टर था, और कनेक्टर से शुरू होकर जो आखिर तक सेंटेंस बनेगा वो हमारा क्लॉज का सेंटेंस रहेगा। अभी जैसे हम अगर कनेक्टर को हटा देते हैं तो ये दो सेंटेंस हैं, ठीक है। दो सेंटेंस कैसे हैं, ही हैज़ अ चेन इट इज मेड अप ऑफ गोल्ड, ठीक है। तो ये दो सेंटेंस है, जब इसको जोड़ के एक बनाया गया तो इसे इट और फुल स्टॉप को काट के बिच लगा दिया गया। तो ऐसे जो कनेक्टर वाले सेंटेंस रहेंगे उसमें जो फर्स्ट पार्ट रहेगा वो रहेगा फ्रेज का, और जो सेकंड पार्ट रहेगा वो रहेगा क्लॉज का। सॉरी, जो फर्स्ट पार्ट होगा वो एक फुल सेंटेंस होगा, मीनिंगफुल सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस जिसे हम बोलेंगे, और जो सेकंड होगा वो क्लॉज रहेगा। फ्रेज सिर्फ वो थी जिसमें सिर्फ हमें अधूरी इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी। जैसे इस सेंटेंस में था कि इन द ईस्ट, ईस्ट में है, मगर क्या है वो बिल्कुल नहीं हमें पता चल रहा, क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये फ्रेज हो गया, ये क्लॉज हो गया। तो आज हमने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस किए जिसमें चार चीज़ें हमने कवर की। क्या क्या किया, सब्जेक्ट, ठीक है, सेकंड जो हमने किया प्रेडिकेट, थर्ड जो हमने किया फ्रेज, फोर्थ जो किया क्लॉज। इसमें जो फर्स्ट दो हैं वो मेन पार्ट्स हैं सेंटेंस के, सेकंड दो अदर पार्ट्स हैं सेंटेंस के, ठीक है। इसमें हम मेन पार्ट्स एंड अदर पार्ट्स दोनों चीज़ें कवर कर रहे हैं, ठीक है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें डिटेल से समझ आ गई होंगी। तो कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट्स कर सकते हैं हमें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तो कल जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे
पार्ट्स ऑफ स्पीच हम स्टार्ट करेंगे। उसमें 8 टॉपिक्स होंगे, ठीक है। और उसके जैसे जैसे आगे टॉपिक्स आएंगे वैसे वैसे हम स्टार्ट करेंगे। कल को हम आगे जो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नाउन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है गाइस। तो आप हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही हम इन क्लासेस को पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे। आई होप कि आपको पसंद आएगा। थैंक यू।